सबसे पहले हम करेंगे कल जो हम साइड टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगर कर चुके थे, तो ये कह रहा है कि डीबग कमांड टू व्यू IPsec टनल एस्टेब्लिशमेंट एंड ट्रबल शूटिंग। ठीक है, जो साइड टू साइड वीपीएन है, जो इसमें जो इशू और जो डीबग कमांड है या शो कमांड है वो कर दो। ठीक है, तो जाते हैं उसी टोपोलॉजी पे जो कल हमने बनाई थी। इस साइड पे हम 192.168.2 यूज़ कर रहे हैं और इस साइड पे 192.161 PC1 है, ये 2 IP है, यहाँ पे 1 है, 3 और 4 IP है। इसमें यहाँ सिर्फ बेसिक कनेक्टिविटी है। तो अगर R1 में मैं जाके चेक कर दूँ तो कल हमने IPs कॉन्फ़िगर की थे और मैंने वही सेव की थी, बाकी कमांड मैंने सेव नहीं की थी। तो जाते हैं R2 में। ठीक है, तो जस्ट बेसिक कनेक्टिविटी है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से चेक कर दूँ तो 1 बाहर की IP है पब्लिक और ये इंटरनल IP है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जाके शो IP इंटरफेस ब्रीफ तो 22 और ये है। यहाँ से पब्लिक IP रीचेबल है जो कि R1 की है, लेकिन यहाँ से ये इंटरनल IP को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 192.168.1.1 तो ये रीचेबल नहीं है, अनसक्सेसफुल अनरीचेबल है। ठीक है, तो ये नहीं। इसी तरह R1 जो है वो पब्लिक IP तक रीचेबल है, लेकिन उसके किसी भी सबनेट को ये एक्सेस नहीं कर सकते, जो कि मैंने ये पिंग कर दिया। तो ये दैट्स इट, बेसिक कनेक्टिविटी यहाँ पे है। दरमियान में ISP है, यहाँ तो जस्ट 2 IPs कॉन्फ़िगर है, 112 है और इस साइड पे 221 IP कॉन्फ़िगर है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं कल जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी वही नोटपैड में है स्टिल। तो यहाँ पे आके R1 में फेज़ 1 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्रिप्टो की पॉलिसी बना देते हैं, कुछ भी नंबर दे सकते हो। इनक्रिप्शन 3DS है, हैश है, ऑथेंटिकेशन, फिर ग्रुप 2 है, लाइफ टाइम है और यह के बाद फिर क्रिप्टो जो की हम यूज़ करेंगे और फिर फेज़ 2 की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और फिर लास्ट में जो एग्ज़िट इंटरफेस है, वेन इंटरफेस, उस पर हम क्रिप्टो मैप जो है वो अटैच करेंगे। तो यहाँ से कॉपी करके ये हम कल कर चुके थे, तो कॉपी और R1 में जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो R1 कॉन्फ़िगर हो गया और इसी तरह R2 की कॉन्फ़िगरेशन जस्ट 2-3 चीज़ें चेंज करके यहाँ पे 1 और यहाँ पे अपोजिट है ACL, दैट्स इट। तो इसको कॉपी करके अप्लाई कर लेते हैं R2 पे, जो ये साइड है। ठीक है, तो R2 में जाके ये हो गया पेस्ट। सेव नहीं करना है क्योंकि हम इसमें चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक PC यहाँ से चाहिए, तो बेहतर है कि Ubuntu वाला ओपन कर लेते हैं जस्ट पिंग के लिए, क्योंकि वो दूसरा वाला पूरी विंडो ओपन कर लेते हैं। तो ये इनसाइड की PC है जिसकी IP 192.168.1.2 है और इसको रीच होना है सर्वर 1 तक। तो फिलहाल तो सारी चीज़ें करेक्ट है, तो ये पिंग कर पाएगा, लेकिन पिंग करने से पहले 192.168.2.1 मैं यहाँ से ये पिंग करना चाहता हूँ, जो कल हम कर चुके थे। लेकिन पिंग करने से पहले R2 में मैं डीबग ऑन करना चाहता हूँ। तो ये R2 को यहाँ पे लाके सबसे पहले चेक कर लेते हैं डीबग क्रिप्टो आइजाकेम। अगेन, अगर आप डीबग में क्रिप्टो आइजाकेम लिख रहे हो तो फेज़ 1 को आप ट्रबल शूट कर रहे हो, और अगर आप लिख देते हो क्रिप्टो IPsec तो फेज़ 2 को, जो कल भी हम इसी तरह, शो कमांड भी इसी तरह है, डीबग कमांड भी इसी तरह है और कॉन्फ़िगरेशन में भी इसी तरह है। अगर आप इसी तरह समझो तो आसान होगा आपके लिए VPN कॉन्फ़िगरेशन। तो डीबग मैंने ऑन कर दिया। डीबग शायद ये पढ़ चुके हैं, एनकोर में भी है और दूसरे उसमें भी। डीबग कमांड जो होती है ये ट्रबल शूटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन VPN में नॉर्मली यूज़ करते हैं और बाकी चीज़ों में हम डीबग जो है लास्ट रिजॉर्ट होता है। अगर कोई और चीज़ से इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, शो कमांड से और इन बाकी चीज़ों से, तब जाके हम डीबग कमांड यूज़ कर सकते हैं, और वो भी कंडीशनल डीबग, क्योंकि ये CPU जो है इनको ज़्यादा CPU रिक्वायर होता है। लेकिन VPN में ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ है,
क्योंकि इसके बगैर नॉर्मली आपको वीपीएन में इश्यूज आएंगे और वो डीबग कमांड के बगैर मुश्किल होते हैं सॉर्ट आउट करना, ट्रबल शूट करना। ठीक है, तो ये डीबग मैंने R2 पे ऑन कर दिया और यहाँ से पैकेट सेंड करके फिलहाल तो सारी चीज़ें करेक्ट है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू नहीं है, तो वो डीबग कमांड देख लेते हैं, बाद में फिर जाके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से 2.1 में पिंग कर रहा हूँ तो ये पिंग हो रहा है, दैट्स इट। और अब R2 में जाके ये देख लेते हैं, यू ऑल डीबग को मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शो करेंगे। अब जाते हैं सबसे ऊपर, ठीक है, जहाँ से ये कनेक्टिविटी हो गई और सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो ये कमांड हमने लिखा था, तो ये कह रहा है कि पैकेट रिसीव हुआ 111 से, जो कि R1 है, पब्लिक आईपी है, और डेस्टिनेशन पोर्ट और सोर्स पोर्ट जो कल मैंने थ्योरेटिकली बताया था कि ये कौन से पोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, वो लिखे है। उसके बाद यह आके, ठीक है, ये है ऐसे सक्सेसफुल हो गया। और बाद में हमने जो चीज़ें कॉन्फ़िगर की थी वो यहाँ पे मेंशन है। एन्क्रिप्शन क्या कॉन्फ़िगर किया था, यहाँ पे जाके तो वेरीफाई कर दो 3DS, तो ये यहाँ पे मेंशन है कि जो पॉलिसी कॉन्फ़िगर है, पॉलिसी में एन्क्रिप्शन 3DS है, हैश MD5 है, तो यस MD5 था। डिफ़ॉल्ट ग्रुप मीन्स DP हेलमैन ग्रुप जो है वो 2 है, अथेंटिकेशन मेथड प्री शेयर की है, और लाइफ टाइम जो है वो यहाँ पे मेंशन है, ये है जो हमने यही कॉन्फ़िगर किया था, लाइफ टाइम। ठीक है, तो डीबग में ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 इसी तरह चल रहे हैं। और इसी तरह जो 6 पैकेट थे 1 बाय 1 ये यहाँ पे मेंशन है, मैंने यहाँ भी मेंशन की है। ट्रबल शूटिंग में जाके तो सबसे पहले जो ये MM1 लिखा होता है ना, ये फेज़ 1 का फर्स्ट पैकेट है, जो कि MM1 यहाँ पे होगा, ये है, ये पहला पैकेट है जिसमें ये सारी चीज़ें एक्सचेंज करते। कल भी मैंने वारशाक से शो की थी, आज डीबग से हम चेक कर रहे हैं, कोई ह्यूज डिफरेंस इसमें नहीं है। इसी तरह फेस ये कितना कौन सा था, सेकंड पैकेट था। इसी तरह ये थर्ड पैकेट है, ठीक है, जो कल हम चेक कर चुके थे। 6 पैकेट थे अगर मेन मोड है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेन मोड ही है। अगर एग्रेसिव मोड होता तो फिर कम पैकेट होते, ठीक है। इसी तरह इसमें सारी चीज़ें मेंशन होते हैं, ठीक है, कि अगर यह नेटिव डिवाइसेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसी तरह हर चीज़ यहाँ पे 1 बाय 1 मेंशन है। इसी तरह ये पैकेट नंबर 4 है और पैकेट नंबर 5 है, और 6 में जाके ये कंप्लीट हो जाते हैं फेज़ 1, ठीक है। तो फेज़ 1 कंप्लीट होने के बाद वो फेज़ 2 स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। की एक्सचेंज जो की हमने कॉन्फ़िगर की थी वो एक्सचेंज कर दी, यहाँ पे शो नहीं करेंगे वो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ तरह जो कल हम देख चुके थे वारशाक में, वो यहाँ से देख सकते हो। बाकी प्रोटोकॉल नंबर और सारी चीज़ें, एड्रेस, पब्लिक आईपी और सारी जितनी डिटेल है वो सारे यहाँ पे 1 बाय 1 मेंशन होते हैं। और लास्ट में ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, 6 पैकेट जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। और ये IKE फेज़ 1 जो है P1 ये कंप्लीट हो गया, और उसके बाद फेज़ 2 स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ढूंढना मुश्किल होता है तो यहाँ से मैं शो करा देता हूँ। तो ये सारे एक्सेप्ट कर दिए कि हाँ हमारे अथेंटिकेशन और उस साइड के अथेंटिकेशन मैचिंग है। फेज़ 1 में जो जो चीज़ें रिक्वायर है, एनक्रिप्शन क्या है, हैशिंग क्या है, दोनों साइड पे ये मैच होने चाहिए। डिफ़ॉल्ट लाइफ टाइम हो तो खैर अगर मैच ना हो तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये पैकेट 1 है। इसी तरह बाकी पैकेट यहाँ पे मेंशन है। थर्ड और फोर्थ पैकेट जो मैंने शो कर दिए वो यहाँ पे मेंशन है। अगर दरमियान में नेटिव डिवाइसेस आ रहे हैं तो वो शो करेंगे, वो मैंने अभी बता दिया नहीं है। ये कह रहे कि कोई नेटिव डिवाइसेस नहीं मिले, ठीक है, वो आपको शो करेंगे। फिर फिफ्थ जो पैकेट था वो शो कर दिया, और लास्ट में ये सब कुछ जो है अथेंटिकेट हो गया, ठीक है। ये थे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फेज़ 1 के। फिर इसके बाद जो QM लिखा है, ये जो कल 3 पैकेट थे ना फेज़ 2 के, वो स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ से। तो ये फेज़ 2 की पैकेट है। यह भी एनक्रिप्शन था और सारी चीज़ें थी ना, तो वो अगेन यहाँ पे मेंशन है, और यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ये यहाँ से दूसरा मोड जो है वो स्टार्ट हो गया, फेज़ 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर फेज़ 2 के सारे एनक्रिप्शन और सारे डिटेल थे
क्योंकि हम फेज़ 2 में भी यही करते हैं ना। यहाँ से फेज़ 2 स्टार्ट होगा तो फेज़ 2 में भी इसी तरह इनक्रिप्शन होता है और फिर ऑथेंटिकेशन होता है, लाइफ टाइम होता है। तो वो दोबारा यहाँ से चेक करेंगे और हमने 36 दिया था, दूसरे में ये है। तो फेज़ 2 का जो टाइम है और इनक्रिप्शन मेथड क्या है, 3DS है, और ट्रांसफॉर्म को हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ESP जो दो थे, एक AH था जो थ्योरेटिकली मैंने बताया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी मैच हो रहे हैं और उनमें 3 पैकेट होते हैं क्विक मोड में, ठीक है। तो ये क्विक मोड की 3 पैकेट है जो मुझे खुद नज़र नहीं आती, यहाँ से चेक करने होंगे जब यहाँ से ये, और इसी तरह ये भी कंप्लीट होगा। अच्छा, उसमें वो पैकेट इस तरह प्रॉपर शो नहीं हो रहे, यहाँ ढूंढने पड़ेंगे। तो इसी तरह ये क्विक मोड के 3 पैकेट है और वो सक्सेसफुल होके ये क्यू मोड में डन हो गया और लास्ट में जो हमारे पैकेट है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये तो था, अगर इसमें कोई इशू ना हो तो आप डीबग कमांड से इस तरह की कमांड देखोगे और सारी चीज़ें सक्सेसफुली आपको शो कर देंगे, फेज़ 1 की भी और फेज़ 2 की भी। अब आते हैं 1 बाय 1, इसमें एक एक चीज़ जो है वो चेंज करके देख लेते हैं। तो इसी तरह हमें पता चलेगा कि जब ये मसला हो तो इसका डीबग में क्या शो करेंगे, और अगर ये चेंज हो तो डीबग में क्या शो करेंगे। तो जाते हैं R1 पे 1 बाय 1 चीज़ चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चेंज करेंगे, अगर यहाँ पे आके तो क्या हो सकती है पॉलिसी में, ये है R1 की, तो शायद जो इनक्रिप्शन है वो दोनों साइड पे सिमिलर नहीं है। तो इनक्रिप्शन हमने क्या कॉन्फ़िगर किया है, 3DS। चलो इसको चेंज कर लेते हैं। तो अप एरो पे जाके या क्विकली उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फेज़ 1 में जाके ये रहा पॉलिसी, और यह जो इनक्रिप्शन है वो 3DS था, तो इनक्रिप्शन को कुछ और रख लेते हैं। 3DS था ना, दोनों साइड पे सेम होने चाहिए, मैंने यहाँ AES रख दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेक कर दूँ तो तब भी कम्युनिकेशन होगा, ये तो हो रहा है। मसला ये है कि हमारा टनल ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है। अगर मैं शो क्रिप्टो आइजाकेम ऐसे लिख दूँ तो ऑलरेडी ये QM जो शो करेंगे आइडल, इसका मतलब है कि आपका सब कुछ कनेक्टेड है, और जब तक वो टाइम आउट ना हो जो हमने मेंशन किया था लाइफ टाइम। तो अगर आप कुछ चीज़ें चेंज भी कर दो तो कोई मसला नहीं है, या आपने क्या करना है, क्लियर क्रिप्टो सेशन ये कमांड रन करना होगा। अब ये रिमूव हो जाएगा, ये रहा डिलीटेड, और ये उस साइड पे भी करना होगा, क्या था, किधर गया, तो इस वजह से हो रहा है। अदरवाइज हमारे कॉन्फ़िगरेशन में मिस्टेक है, लेकिन वो अभी होगा, ठीक है। अब यहाँ से कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये देख। तो हमने R2 में, अच्छा डीबग ऑन नहीं किया था, डीबग क्रिप्टो आइजाकेम मैंने ऑफ किया था, तो दोबारा चेक करना होगा। तो यहाँ से Ctrl+C और दोबारा सेंड कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे मैसेजेस मिल जाए, डीबग क्रिप्टो आइजाकेम, ठीक है। अब आते हैं कि यहाँ पे ये किस तरह डीबग में शो करेंगे। तो अगर वन साइड पे एन्क्रिप्शन डिफरेंट है और दूसरे साइड पे एन्क्रिप्शन डिफरेंट है तो किस तरह फिगर आउट करोगे कि मसला किस चीज़ का है। तो दो साइड पे, एक साइड पे इंजीनियर होगा, आप उसको कॉल करोगे कि भाई 1 मिनट आप वहाँ से कुछ जनरेट कर दो ट्रैफिक, और मैं इस साइड पे देख लेता हूँ कि क्या इशू है, ठीक है। तो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से शायद प्रॉपरली क्लियर नहीं है, तो इसको स्टॉप करके वो क्लियर क्रिप्टो सेशन और क्लियर क्रिप्टो सेशन, और यहाँ से दोबारा चेक कर लेते हैं, शो क्रिप्टो आइजाकेम ऐसे, ठीक है, अब नहीं है। और यहाँ से भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं, शो क्रिप्टो आइजाकेम ऐसे, यहाँ से डिलीट शो कर रहा है, ठीक है। अब दोबारा जनरेट कर लेते हैं। तो इस साइड पे मैंने एन्क्रिप्शन जो है वो चेंज की है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये सेंड कर दिया और ये पैकेट जनरेट हो गए। अब PC2 को स्टॉप कर दो और R2 पे आके कि अब डीबग में क्या शो कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्लियर किया था।
तो यहाँ तक तो ये जो नॉर्मल पैकेट है शुरू में जहाँ थे यहाँ इस तरह शो कर रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे, तो फेज़ 1 में सबसे पहले वो पॉलिसी की चीज़ें चेक होते हैं ना। अच्छा, इसको स्टॉप कर लेते हैं यू आल, क्योंकि बार बार शो करेंगे तो थोड़ी देर के लिए, ताकि हम इसको प्रॉपरली चेक कर सके। तो अब आते हैं यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होते हैं ना, इनक्रिप्शन पॉलिसी और सारी चीज़ें। तो नीचे ये लिखा है एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम ऑफर डज नॉट मैच पॉलिसी, क्लियर कट ये लिखा है। तो डीबग के लिए आपको ये चीज़ ढूंढनी होगी, स्पेसिफिक 5 ही चीज़ें। अगर आप वो वेरीफाई कर दो तो आप वीपीएन को 2 मिनट में ट्रबल शूट कर सकते हो। या तो पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है, या आईपी में गड़बड़ है, या एसीएल में कोई मसला है, ठीक है, या फेज़ 2 में मसला है। यही सारी चीज़ें हो सकती है, वो सारे कम्बिनेशन में बता रहता हूँ। ये था कि एन्क्रिप्शन वहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है। तो क्लियर कट लिखा है कि एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम ऑफर डज नॉट मैच पॉलिसी, और यस यही मसला था, ठीक है। तो ये था, अगर एक साइड पे इनक्रिप्शन कुछ और हो और इस साइड पे कुछ और हो, तो आप उसको कॉल करोगे कि भाई हम जो इनक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं शायद आप अपनी गलती से कुछ और टाइप किए हैं, तो वो करेक्ट कर लेंगे और मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। दोबारा यहाँ पे जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, और उसी पॉलिसी में जाके एन्क्रिप्शन को करेक्ट कर लेते हैं, जो कि 3DS था। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ हो सकती है, हैश को चेंज कर लेते हैं। हैश जो हमारा MD5 था मैं शा कर लेता हूँ, लेकिन इससे पहले इस सेशन को क्लियर कर लेते हैं, क्लियर क्रिप्टो सेशन, और इस साइड पे भी दोबारा क्लियर कर लेते हैं, क्लियर क्रिप्टो सेशन, ठीक है। और डीबग को दोबारा ऑन कर लेते हैं। क्या था, डीबग क्रिप्टो आइजा, क्या मीन्स फेज़ 1 ट्रबल शूट कर रहा हूँ। ये हो गया। थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, इट मीन्स दरमियान में कुछ नहीं है, ये है। अब दोबारा टेस्ट कर लेते हैं, और PC2 से, जो कि R1 की लैन से कनेक्टेड है, और मैं R2 की लैन के एक PC को पिंग करना चाहता हूँ, तो पिंग नहीं होगा। Ctrl+C ब्रेक कर लेता हूँ, हमारा काम हो चुका है। और अब ऊपर जाके यहाँ से दूसरा पैकेट हमने डीबग ऑन किया था। अगेन यहाँ आगे ये सारी चीज़ें एक दफ़ा गो थ्रू हो जाओ तो ये आपको आसान लगेंगे, शुरू में ये कहेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आके यहाँ से हमारा जो पॉलिसी है वो स्टार्ट हो जाती है, और उसकी सारी चीज़ें यू ऑल कर दो, क्योंकि वो डीबग दोबारा आ रहे हैं तो तंग करेंगे। यह लिखिए है कि एन्क्रिप्शन 3DS है, शाह और हैशिंग शाह है। तो अगेन यहाँ पे लिखा कि हैश एल्गोरिथम ऑफर डज नॉट मैच। अभी क्लियर कट शो करे कि हैश में मसला है। ऊपर जब हमने चेंज किया था तो कौन सा चीज़ बता रहे थे, ये है एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। तो मैं एक काम कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आपको डीबग में ये ढूंढना होगा, अगर एन्क्रिप्शन में मसला है तो ये लिखा होगा। अब जाते हैं जो दूसरे नंबर पे हमने हैश चेंज कर दिया, तो हैश के लिए ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 2 हो गए। अगेन यहाँ से क्लियर मार लेते हैं, क्लियर ये है क्लियर क्रिप्टो सेशन, ठीक है। और डीबग को दोबारा ऑन कर लेते हैं, और R1 में जाके यहाँ से दोबारा क्लियर कर लेते हैं। याद रखना ये क्लियर करना होगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और कॉन्फ़िगरेशन में जाके क्रिप्टो पॉलिसी में जाके हैश को दोबारा MD5 कर लेते, जो हमारा ओरिजिनल करेक्टली यही था। आते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर पे, क्या है, ऑथेंटिकेशन में कोई मसला हो। तो ऑथेंटिकेशन हमारा प्री शेयर की है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, RSA एन्क्रिप्शन कर लेता हूँ, ठीक है। ये कर दिया, और यहाँ से दोबारा PC2 से ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। R2 पे मैंने ऑन किया था डीबग। अच्छा, इसको RSA की जगह RSA सिग्नेचर ये कर लेते हैं, Ctrl+C। सिर्फ ऑथेंटिकेशन शो करना है, कभी कभार ये नहीं करते तो क्लियर करना होगा। एक दफ़ा दोबारा इसको क्लियर क्रिप्टो सेशन, ठीक है। और यहाँ से दोबारा, ठीक है, और यहाँ से दोबारा जनरेट कर लेते हैं।
मैंने ऑन किया था डीबग क्रिप्टो एज अ केम। दोबारा यहाँ पे जाते हैं, जब मैंने यहाँ चेंज कर दिया कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टो पॉलिसी, बल्कि एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि मैंने क्या चेंज किया। शो रनिंग, डू शो रनिंग सेक्शन क्रिप्टो लिख दो तो ये आपको शो कर देंगे। तो क्रिप्टो कर दो, इससे बेहतर है कि बाकी चीज़ें शो ना करे, ये लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एन्क्रिप्शन हैशिंग ग्रुप सही है, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, तो दोबारा लिख लेते हैं। तो अथेंटिकेशन मैंने क्या कर दिया यहाँ पे RSA, तो ये नहीं हो रहा है शायद, एक शायद मुझे पहले भी आया था ये मसला, तो क्लियर करके चेक कर लेते हैं। अथेंटिकेशन का शायद आपको वैसे ही वेरीफाई करना होगा शो कमांड से, तो चेक कर लेते हैं। ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, जाते हैं कोई और चीज़। वैसे अथेंटिकेशन का भी इसी तरह आपको आएगा, अगर मैंने यहाँ पे मेंशन किए हो तो ये फेज़ 1 की ट्रबल शूटिंग में हमने एनक्रिप्शन चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ लिखा था, ये था क्या था, मिस मैच, ये वाला एनक्रिप्शन एल्गोरिथम ऑफर डज नॉट मैच पॉलिसी। फिर हमने हैश चेंज कर दिया, तो यहाँ पे लिखा था हैश एल्गोरिथम जो है ये मिसमैच है। 3rd नंबर पे ग्रुप चेंज किया है, ठीक है। तो ग्रुप, और मैं देख लेता हूँ, अच्छा अथेंटिकेशन है, अथेंटिकेशन RSA सिग्नेचर मैंने लिखा है, तो यहाँ पे लिखा होगा अथेंटिकेशन, बट फॉर सम रीज़न मेरे राउटर में अभी शो नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ जाके एक दफ़ा इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, जो हमारी पॉलिसी है, ठीक है। और अथेंटिकेशन RSA, तो फॉर सम रीज़न यहाँ एनीवे ये आपको इस तरह शो करेंगे। अगर हम अथेंटिकेशन को चेंज करेंगे तो अगेन इसी तरह का सेंटेंस होगा, लेकिन अथेंटिकेशन लिखा होगा कि ये मिसमैच है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे एक और चीज़ चेंज कर लेते हैं, इसको दोबारा प्री शेयर कर लेते हैं, प्री शेयर की, ये करेक्टली था ना। और यहाँ इसके बाद था ग्रुप हमने दिया था, तो हमारा ओरिजिनल ग्रुप क्या था, अच्छा अब आ गया, तो चेक कर लेते हैं, शायद ये करेक्ट हो क्योंकि हमने करेक्ट कर दिया। तो ऐसे प्री शेयर किया, अथेंटिकेशन कहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से, ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो एनक्रिप्शन 3DS, अथेंटिकेशन नहीं, ये जब मैंने करेक्ट कर दिया तब डीबग आ गए, तो शो नहीं कर रहे। एनीवे वो मसला नहीं है। यहाँ से दोबारा क्या कर लेते हैं, PC2 को स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि वो सब कुछ करेक्ट हो गया तो उसने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया। दोबारा यहाँ पे आके ग्रुप को चेंज करने से पहले, बल्कि ग्रुप को चेंज कर लेते हैं। हमारा ग्रुप क्या था, हमने कॉन्फ़िगर किया था 2, तो 2 की जगह कोई और रख लेते हैं। सपोज़ मैंने क्या रख दूँ, 5 रख दिया, लेकिन पिंग करने से पहले आपको क्लियर करना होगा। तो दोबारा जाते हैं क्लियर क्रिप्टो सेशन, 1-2 दफ़ा ये क्लियर कर दो, इसी तरह R2 में क्लियर कर दो, और डीबग तो ऑन है ऑलरेडी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्लियर कर लेते हैं। अब दोबारा आके यहाँ से चेक कर लेते हैं, PC2 से दोबारा पिंग करेंगे तो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अब ग्रुप में मसला है। तो अब ग्रुप को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो जाते हैं यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो यू ऑल करके वो सारी चीज़ें दोबारा आ रहे हैं। तो यहाँ पे आके ये कह रहा है कि DP हेलमन ग्रुप ऑफर डज नॉट मैच पॉलिसी, ठीक है। तो यह लिखा था अथेंटिकेशन, और ये यहाँ पे कर लेता हूँ, वो हमारे से नहीं हुआ, मसला आ गया उसमें। तो ये थे 4 चीज़ें हो गए। तो आपने सबसे पहले पॉलिसी 1 के सारी चीज़ें चेक करने हैं एरर के लिए। अगर फेज़ 1 अप हो गया तब जाके हमने फेज़ 2 को ट्रबल शूट करना है। तो फेज़ 1 में ये इशू आ सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जाते हैं कि हमने क्या कॉन्फ़िगर किया था। ग्रुप 2 लाइफ टाइम जो अगर चेंज हो तो कोई मसला नहीं होगा, अगर मैं चेंज भी कर दूँ तो कुछ नहीं होगा। क्विकली कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। शायद इंटरव्यू में पूछे तो आप ये कह रहे हो कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा। तो दोबारा हम क्या चेक कर रहे थे, ये 2 था, करेक्ट कर दिया, ठीक है। और लाइफ टाइम को मैं यहाँ पे 60 रख लेता हूँ। ओरिजिनली वहाँ क्या रखा था हमने, ये था, अगर यहाँ पे जाके 864, तो उस साइड पे तो 86 है, मैंने R1 में ये रख दिया। चेक करने से पहले यहाँ पे क्लियर दोबारा लिख देता हूँ, क्लियर क्रिप्टो सेशन एक दो दफ़ा, ताकि वो प्रीवियस जो कनेक्शन है वो रिमूव हो जाए। और यहाँ से भी क्लियर क्रिप्टो सेशन और डीबग दोबारा ऑन कर लेता हूँ, लेकिन एस्टेब्लिश हो जाएगा हमारा टनल। याद रखना लाइफ टाइम, अगर लाइफ टाइम दोनों में सिमिलर नहीं है वो इशू नहीं है, ठीक है। होपफुली ये यस और ये काम कर रहा है। और अगर हम डीबग में जाके चेक करें वो कहेंगे कि सिर्फ इसका लाइफ टाइम ये है, तो इट मीन्स लाइफ टाइम अगर चेंज हो पॉलिसी में तो डजन मैटर, आपकी सब सारी चीज़ें काम करेंगे। ये देख, ये कह रहा है कि इसका लाइफ टाइम जो है वो 60 सेकंड है। और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर है वो हमने क्या कॉन्फ़िगर किया था, 86400। इसका मतलब है सर जो स्मॉलेस्ट टाइम होगा वो ये लेगा। यस, नहीं अब मसला क्या होगा, जब ये आइडल होगा तो क्विकली 60 सेकंड को देख के तो उस साइड पे डाउन हो जाएगा आपका वीपीएन, सिर्फ ये होगा। लेकिन इसका अगर मैच नहीं कर रहे तो कोई मसला नहीं, इसका जो है ये है 86 और इनका 60 कर दिया, कोई मसला नहीं। मेरा मेन मकसद ये है कि अगर आपकी पॉलिसी में लाइफ टाइम मैच नहीं कर रहे तब भी आपका टनल जो है वो अप होगा, तो इस पे फोकस नहीं करना है। कभी कभार हम जो ट्रबल शूट करते हैं, इनिशियली मैं भी इसी तरह था, तो जब हम कर रहे थे तो मैंने उसको कह दिया कि नहीं हमारा टाइम जो है मैच नहीं हो रहा है, तो उस साइड से जो था वो सीनियर था, उसने कहा नहीं टाइम का कोई इशू नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने इस तरह पढ़ा है कि सारी चीज़ें मैच हो तब टनल, उसने कहा नहीं है इसका मसला। एनीवे मैं दोबारा आपके लिए मैं कर लेता हूँ, और बात उसकी सही थी। तब जाके वो मसला आपकी बात समझ आ गई है, लेकिन जी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इसकी लाइफ टाइम होगी टनल अप रहने की, वो एक तरफ 60 और एक तरफ 86 व्हाटएवर इट इज, सो हाँ, विच वन वो उसको कीप अलाइव जो रखेगा, किस बेसिस पे, 60 सेकंड के 60 बेसिस पे सेकंड या लॉन्ग रन? पे, डेफिनेटली 60 सेकंड पे, बिल्कुल अभी समझ गया आपकी क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल हाँ। और ये बस सिस्को में रहेगा या सभी में ऐसे ही होता है? नहीं, हर एक में इस लैपटॉप तरह होता है, मतलब नहीं नहीं नहीं, ये हर एक में इसी तरह का अगर मीन्स अगर आपके उस साइड पे कोई और फायरवॉल है, कोई और वेंडर फायरवॉल है, तब भी मसला नहीं है। हमारे केस में भी डिफरेंट वेंडर थे, तब भी कोई इशू नहीं करता, तो यस लाइफ टाइम से कोई इशू नहीं पड़ेगा। अब आते हैं, मैं इसको दोबारा क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर सेशन और डीबग तो वैसे भी ऑन है, ठीक है। जाते हैं R1 पे, यहाँ से क्लियर क्रिप्टो सेशन कर लेते हैं और कॉन्फ़िगरेशन में जाके कि 3rd नंबर पे 4th नंबर पे हम क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गए चारों की चारों, जिसमें हमें सिर्फ इसमें थोड़ा सा मसला आ गया। आगे है अगर ये की डिफरेंट हो, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, R1 के लिए ये है ना, और इसको पेस्ट कर दिया, इसको Ctrl+N नो कर दिया और दोबारा पेस्ट करके यहाँ सिस्को के साथ कुछ भी लगा दो, सपोज 1 लगा दिया। अब ट्रिकी उसमें से वो 4-5 तो आप इजीली आइडेंटिफाई करोगे फर्स्ट टाइम। अगर इशू आ रहा है और उसमें इशू है तो वो तो डेफिनेटली सारे एक जैसे शो करे, इनक्रिप्शन एल्गोरिदम, हैश एल्गोरिदम, ऑथेंटिकेशन डज नॉट और डीपी हेलमैन ग्रुप, वो सारी चीज़ें एक ही जगह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा ये भी बता देता हूँ, अगर 2-3 चेंज हो तब भी वो आसानी से पकड़ सकते हो मीन्स। अब आते हैं इस वाले में, मसला थोड़ा सा इसमें है। अब की चेंज है, उस साइड पे सिस्को है और इस साइड पे सिस्को 1 है, ठीक है। यहाँ से शायद मैंने क्लियर कर दिया कि नहीं। अब दोबारा यहाँ से जनरेट करते हैं ट्रैफिक को, ठीक है, ये रहा ट्रैफिक और Ctrl+C कर दिया। अब आते हैं R2 पे, तो जहाँ से स्पेस स्टार्ट था यहाँ से हमने तो सारी चीज़ें आते हैं, ये तो जनरल चीज़ें हैं। अच्छा यू ऑल करके ये बार बार नीचे जाएगा तो ऑफ रख लेते हैं। यहाँ हैश भी सही है, इनक्रिप्शन भी सही है, ऑथेंटिकेशन भी, लाइफ टाइम का कोई इशू नहीं है, वो तो हमने बता दिया 60 सेकंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो ये 4-5 चीज़ें यहाँ से मिल रहे थे।
अब मसला है कि जो इशू है वो पासवर्ड में है, जो इसकी की है, सॉरी। तो की यहाँ पे हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो नीचे आके यहाँ पे आके कुछ भी यहाँ इस तरह का शो नहीं हो रहा है। ये फेज़ 1 के पहला पैकेट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक पैकेट में भी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से आके पैकेट 2 भी है। उसके बाद वो जो की एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ तक ये पहुँच गए। और वो ये है फेल इट इज़ सैनिटरी चेक आर मेल फॉर्म, ठीक है, ये लिखा है। ये सबसे मींस फेज़ 1 की सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है फिगर आउट करना ये, क्योंकि इसकी वर्ड भी थोड़े सी इस तरह है, अजीब से है, तो ये आसानी से ट्रबल शूट नहीं होता। तो आपने इस टाइप की चीज़ को देखना है। और ये क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रहा। अगर इस टाइप की सेंटेंस आपको मिले, ठीक है, कि फेल इट्स सैनिटरी चेक आर एस मेल फॉर्म, इट मीन्स कि आपका जो की है वो जो है वो रॉन्ग है, तो वो आपको करेक्ट करने होगा। और ये सबसे वाइडली यही इशू आता है फेज़ 1 के, क्योंकि की जो है वो अक्सर हम हैश फॉर्म में टाइप करते हैं या कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हम सेंड कर लेते हैं वो कॉपी पेस्ट। ये यहाँ नोटपैड में मैंने भी इसी तरह एक टेम्पलेट बनाया, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ चीज़ें चेंज करके। कभी कभार जो ये कीज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, या जब आप कॉपी पेस्ट कर लेते हो तो कुछ वर्ड में अरबिक फाउंट ऑन होते हैं या फ्रेंच वाले, तो इसको अजीब सी कर लेते हैं, या उसमें स्पेस आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सपोज अब ये की लिख देता हो तो यहाँ से स्पेस आ गया, तो जब आप कॉपी कर रहे हो तो इस तरह कॉपी कर दिया। तो बेसिकली अब इसमें ये की SD नहीं है, बल्कि इसके साथ स्पेस भी है। तो ये वाइडली मैंने खुद देखे हैं इस तरह की इशू। तो आपको इस टाइप की चीज़ के लिए आपको ढूंढना होगा कि ये कहाँ पे है। तो अगर है तो डेफिनेटली आपकी जो की है वो मिसमैच है। सेकंड इसका मैं बता देता हूँ, आसान तरीका ये है, शो क्रिप्टो आइजाकेम ऐसे लिख दो। शायद वो इस साइड पे वैसे लिखना चाहिए था उसको, शो क्रिप्टो। अच्छा वो 60 सेकंड थे, वो ख़त्म हो गए होंगे, दोबारा कर लेते हैं। शो क्रिप्टो ये आ गया, ये लिखा होगा। अगर स्टेटस में MM की एक्सचेंज है तो फ़ौरन कहो कि यार आपकी की रॉन्ग है, और की आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। शो क्रिप्टो आइजाकेम की, यहाँ पे सिस्को है, और उसको कह दो कि आप ये कमांड लिख के मुझे बता दो, शो क्रिप्टो आइजाकेम की। यहाँ पे सिस्को है और यहाँ पे क्या है, सिस्को 1 है। फिर उसको कह दो कि शो क्रिप्टो आइजाकेम ऐसे लिख दो और मुझे स्टेटस बता दो। कि अगर उसने कहा था कि MM की, ये मैंने एक और क्योंकि ये VPN का नहीं है तो मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता। ये स्टेटस मैंने लिखे, 5-6 स्टेटस है, ठीक है। तो उनमें से अगर ये MM की एक्सचेंज हो तो फ़ौरन आइडेंटिफाई कर दो, और दूसरा डीबग से इस कीवर्ड से, ये वाला, तो 2 सेकंड में अब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इशू की का है। तो चलो की को फिक्स कर लेते हैं, ये यू ऑल करके क्लियर करके यहाँ से शो क्रिप्टो क्लियर क्रिप्टो सेशन कर लेते हैं। डीबग को, अच्छा RPC2 ऑन है, Ctrl+C, और यहाँ से डीबग दोबारा ऑन कर लेते। अच्छा नहीं, बाकी तो फेज़ 2 की अब है। यहाँ से भी क्लियर कर लेते हैं क्रिप्टो सेशन, ठीक है, और कन्फिग में जाके उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो हमने ये किया था, तो इसको Ctrl+A नो कर दिया, और जो प्रॉपर वाला है कहाँ से था, VPN से कॉपी करके इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारी चीज़ें वापस आ गई। ये फेज़ 1 की चीज़ें थे। अब जाते हैं कि फेज़ 1 तो करेक्ट है, लेकिन फेज़ 2 में अगर मसला हो, तो ये फेज़ 2 यहाँ से स्टार्ट था ना, तो अब इसी में भी जिस तरह हमने वहाँ एनक्रिप्शन में कोई मसला किया था तो यहाँ कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करके फेज़ 2 के, और ये 3DS की जगह AES कर लेते हैं, AES।
लेकिन सबसे पहले वो पुराने वाले को डिलीट करना होगा। तो कंट्रोल सी करके कॉन्फ़िगरेशन, उसको पेस्ट करके कंट्रोल एन नो कर दो। ठीक है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्ट। चलो मैं समझा ये रिप्लेस नहीं करेंगे, तो AES कर दिया। फेज़ 2 में मैंने चेंज कर दी किस चीज़ में, AES कर दिया 3DS की जगह। उस साइड पे तो 3DS कॉन्फ़िगर है। और यहाँ दोबारा क्लियर करके जस्ट फॉर द सेक, और कॉन्फ़िगरेशन नहीं, अब PC2 से दोबारा कर लेते हैं। लेकिन फेज़ 2 में क्या होगा, फेज़ 2 के लिए डीबग कमांड जो है वो डीबग क्रिप्टो IPsec है, सॉरी क्रिप्टो IPsec। तो जब आप डीबग क्रिप्टो आइजाकेम लिखते हो तो फेज़ 1 ट्रबल शूट कर रहे हो, और जब डीबग क्रिप्टो IPsec लेते हो तो आप फेज़ 2 को ट्रबल शूट कर रहे हो। यहाँ तक आपका फेज़ 2 ऑन हो जाएगा। अब कहोगे कि मुझे किस तरह पता चलेगा कि फेज़ 1 सही है और फेज़ 2, वो मैं बता देता हूँ। PC2 से मैंने पिंग कर दिया यहाँ से, ठीक है, और इसको स्टॉप कर दिया। R1 में आके यहाँ लिख दिया शो क्रिप्टो आइजाकेम ऐसे, ये यहाँ पे कनेक्ट शो करेगा। QM आइडल का स्टेटस का मतलब है कि सब कुछ सही है, एक्टिव है और कनेक्ट है। फेज़ 1 मेरा करेक्ट है। अगर फेज़ 1 में मसला हो तो ये आपको इस तरह शो नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये शो हो रहा है तो आपने शिफ्ट होना है फेज़ 2 में कि भाई फेज़ 1 में मसला नहीं है। चलो जाते हैं फेज़ 2 पे। अगर ये स्टेटस शो करे QM आइडल मीन्स कि सब कुछ फेज़ 1 की करेक्ट है, डेस्टिनेशन शो कर रहा है, सोर्स शो कर रहा है, कनेक्शन आईडी और एक्टिव स्टेटस जो है वो शो कर रहा है। तो आपने कहा यार भाई अब डीबग को छोड़ दो फेज़ 1 को, डीबग फेज़ 2 पे जाते हैं। और फेज़ 2 के लिए शो क्रिप्टो IPsec ऐसे है जो कल हम कर चुके थे ऐसे। तो यहाँ पे ये शो करे कि पैकेट एनक्रिप्टेड 0, कुछ भी नहीं है। ये हमारे सोर्स है जो मीन्स हम पढ़ चुके थे ACL है, ये डेस्टिनेशन ACL है। यहाँ पे कोई भी पैकेट जो है वो नहीं इनक्रिप्ट होके जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहे। तो आप समझो कि फेज़ 2 का इशू है अगर यहाँ पे कुछ भी एनक्रिप्टेड या डिक्रिप्ट या कुछ शो नहीं कर रहे। तो चूँकि हमने डीबग ऑन किया था फेज़ 2 के लिए, और फेज़ 2 का डीबग क्या है, ये है। फेज़ 1 पता चल गया ना कि मीन्स फेज़ 1 में मसला नहीं है, तो आपने फिर दूसरे में जाना है। याद रखना वो वहाँ पे स्टेटस शो करेगा। तो फेज़ 2 का मैंने ऑन किया है, तो यहाँ पे आपको करेक्टली शो करेंगे कहाँ पे, ये है ट्रांसफॉर्म प्रपोजल नॉट सपोर्टेड बाय आइडेंटिटी, और एक और चीज़ भी होगा, हाँ ठीक है ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में जो प्रपोजल हमने भेजा था वो रॉन्ग है, ये था, हमने AES सेंड किया है और इस साइड पे कुछ और कॉन्फ़िगर है। अगर हम इस साइड पे चेक करें शो क्रिप्टो IPsec प्रपोजल होता है, क्या होता है, ट्रांसफॉर्म सेट और T सेट था ना। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर है वो 3DS है और जो इनको मिल रहा है वो AES है। तो ये कह रहेगा कि भाई आप जो मुझे सेंड कर रहे हो मेरा प्रपोजल कुछ और है ट्रांसफॉर्म सेट में और आप कुछ और सेंड कर रहे हो, तो ये एरर आपको शो करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन इसके ये सेम होगा लेकिन यहाँ पे डिफरेंट होगा, क्योंकि शायद आपके केस में कुछ और आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो फेज़ 2 में ये पहला एरर है। और वेरिफिकेशन के लिए आप ये लिख सकते हो, यहाँ से अपना वेरीफाई कर दो और जो आपको मिल रहा है वो उसके साथ कंपेयर कर दो। शो की कमांड मैं थोड़ी देर बाद बता देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज ये दोनों आपने एट ए टाइम रन करने हैं, शो कमांड भी और डीबग भी, तब जाके आप आइडेंटिफाई करोगे कि मसला कहाँ पे है। ठीक है, तो ये रहा। तो जाते हैं R1 पे और फेज़ 2 के उस चीज़ को करेक्ट कर लेते हैं। तो करेक्ट वाला ये था जो कि 3DS था, तो मैंने दोबारा ये कॉपी कर दिया, वो रिप्लेस कर देंगे उसको, करेक्ट हो गया। और यहाँ से दोबारा क्लियर कर लेता हूँ शो क्रिप्टो, क्लियर क्रिप्टो सेशन। एनीवे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फेज़ 1 के लिए, लेकिन फिर भी क्लियर करके ताकि अगर कोई इशू हो। और यहाँ पे भी आके यहाँ से क्लियर क्रिप्टो कर लेते हैं
और डीबग तो वैसे भी फेज 2 का ऑन करना है, डीबग क्रिप्टो IPsec। दूसरे नंबर पे लाइफ टाइम में तो आपको इशू नहीं देंगे, अगेन यहाँ भी कोई इशू नहीं होगा, तो ये तो मसला नहीं है। अगर मैं चेंज भी कर दूँ तब भी आपको एरर नहीं आएगा। सेकंड पे क्या इशू है, ACL में। अब ये दूसरे नंबर पे सबसे वाइडली फेज 2 में ACL रैंक होते हैं। जिस तरह फेज 1 में वो की रैंक थी, इसी तरह फेज 2 में नॉर्मली जो हम मिस्टेक करते हैं वो ACL कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं, या यहाँ पे TCP गलती से लिख देते हैं या UDP लिख देते हैं, शायद वहाँ भी UDP हो या TCP हो, या यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, या IPs जो हम लिखते हैं इसमें कुछ मिस्टेक कर लेते हैं, या दरमियान में फायरवॉल एक साइड पे ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, बाय द वे R2 में ब्लॉक कर लेते हैं ACL को। तो क्या कर लेते हैं, IP या एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई IP, सॉरी वो एक्सटेंडेड लिखना होगा, एक्सेस लिस्ट 100 ICMP को ब्लॉक कर लेते हैं। सॉरी क्या होता है, मैं खुद डिनाई ICMP, दरमियान फायरवॉल नहीं है मेरे केस में, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक करके शो करा देता हूँ any to any, और एक्सेस लिस्ट 100 परमिट IP any to any, और इंटरफेस कौन सा इसका इनसाइड इंटरफेस है, कौन सा है जिस पे आ रहा है 0/0 है, और इंटरफेस E0/0 पे मैंने लिख दिया IP एक्सेस ग्रुप जब इस पे N हो, सॉरी क्या है 100 जब इस पे N हो। ठीक है अब आते हैं एक इशू फेज 2 में ये हो सकते हैं ACL की, सॉरी फेज 2 की तो मैंने बता दी कि उसमें नॉर्मली यहाँ पे मिस्टेक होते हैं। अच्छा ये भी हो, ये मैंने शो नहीं किया, अगर आप इसमें भी चेंज कर दो तो तब भी उस तरह की चीज़ शो करेंगे, बल्कि कर लेता हूँ, चलो अब ACL कर दिया तो, या बल्कि ये कर लेते हैं, चलो जहन से निकल गया करना। तो दोबारा यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करके, लेकिन MD5 की जगह शाह लिख देते हैं, शाह कौन सा वाला, जो भी शाह हो, शाह 256 ये कर दिया। ठीक है, और क्लियर क्रिप्टो सेशन, और यहाँ पे डीबगान है। ठीक है, और दोबारा यहाँ से पिंग भेज देता हूँ। अगेन क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्म प्रपोजल नॉट सपोर्टेड, ऑलमोस्ट वही इस टाइप का मैसेज होगा, क्योंकि ये दोनों के लिए सिमिलर होता है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक था और यहाँ पे मिस्टेक है। और ये किस तरह वेरीफाई करोगे, ये कमांड जो मैंने लिख दिया, तो क्विकली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये कमांड अपने फायरवॉल में लिख दो और उसको भेज दो कि भाई आप जो मुझे बेच रहे हो, मैं तो MD5 यूज़ कर रहा हूँ, सो डीबगान है तो शो कर रहा है, मैं MD5 यूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे मिल रहा है वो शाह मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आप आइडेंटिफाई करके उसको भेज देते हो। तो इनके लिए भी यही है, सॉरी शो कमांड इसके साथ रन करके वेरीफाई कर दो दोनों साइड पे, और या जो डॉक्यूमेंट आपने शेयर किए जो कल मैंने शो किया था उसमें वेरीफाई कर दो, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो। दोबारा यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर क्रिप्टो सेशन, और PC2 को ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से R2 में क्लियर क्रिप्टो सेशन, और मैं क्या कह रहा था, अच्छा अब इसको करेक्ट कर लेते हैं, जो रॉन्ग था उसको दोबारा यहाँ से करेक्ट कर लेते हैं, ये है। अब आते हैं ACL पे। अब मसला ACL में क्या है, ठीक है, तो ACL दरमियान में ब्लॉक है, यहाँ से PC2 से मैं कम्युनिकेशन कर लेता हूँ, तो ये तो हो रहा है, शायद मैंने सही ब्लॉक नहीं किया है, तो ये तो हो गया। तो N पे था ना, तो क्या लिखूँगा, ICMP को ब्लॉक करना है, शो IP एक्सेस लिस्ट ने क्यों नहीं ब्लॉक किया, 10 परमिट 10 डिनाई ICMP any, और परमिट IP any, तो सेकंड में ये किस तरह चला गया,
तो पिंग ICMP में आ जाता है ना, इसको ब्लॉक क्यों नहीं किया? हाँ ठीक है, ये एक दूसरे पैकेट से आएगा, तो टोटली ब्लॉक कर लेते हैं। ACL को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ACL 100 जो है ये रिमूव करके, और ये दूसरा भी रिमूव करके इस तरह कर लेता हूँ। एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई IP any to any, और दूसरा क्या कर लेते हैं, और अप्लाई तो वैसी भी है। अब दोबारा कर लेते हैं, मैं समझा हो जाएगा, लेकिन वो पैकेट चूँकि एज वो आ रहे हैं ना, ESP आ रहा है, या ESP ब्लॉक करना होगा। एक्चुअली फायरवॉल में ब्लॉक होते हैं, लेकिन मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि R2 में ब्लॉक करके शो कर सकूँ। शो क्लियर क्रिप्टो, ठीक है, PC2 तो ब्लॉक हैं, और R1 से दोबारा क्लियर कर लेते हैं, और अब दोबारा पिंग करके सेंड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, पिंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं R1 पे। ये दूसरा मसला है कि शो क्रिप्टो आइजाकेम ऐसे करके तो फेज़ 1 का टनल जो है, लेकिन ये सही शो करेंगे, फॉर सम रीज़न ये यहाँ पे शो कर रहे हैं, जब इसमें मसला हो ये शो करेगा, लेकिन मसला आपको इसमें शो करेगा, क्यों इसने यहाँ पे शो कर दिया। एनीवे शो क्रिप्टो IPsec ऐसे है, यहाँ से पैकेट जो है वो एनक्रिप्टेड जाएंगे। हाँ ठीक है, मैंने सारी चीज़ें ब्लॉक कर दिया, फायरवॉल कहाँ से ला दूँ? मसला ये है, क्या इस तरह का क्या करूँ ताकि ये ब्लॉक हो। एनीवे ACL का नहीं हो रहा है, तो ACL में कुछ चेंजेस कर ले, क्योंकि वो सारे IP मैंने ब्लॉक कर दिए, उसमें वो पैकेट भी आ गए, तो वो भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो एक और काम कर सकते हैं, एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई IP any, और एक्सेस लिस्ट 100 परमिट ESP any to any, इस तरह कर लेते हैं। दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से ये कर दिया। आई होप सो कि इससे हो जाए। अब फायरवॉल दरमियान में नहीं है, अक्सर होते हैं फायरवॉल, तो उसकी वजह से होते हैं। अगेन मुझे यहाँ से अच्छा क्लियर करना होगा, दोबारा यहाँ से क्लियर क्रिप्टो सेशन, और यहाँ से शो क्रिप्टो IPsec ऐसे, तो स्टिल मेरे पैकेट नहीं जा रहे हैं। Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ से शो क्रिप्टो आइजाकेम ऐसे, तो अगेन मेरे पैकेट जो है वो ब्लॉक हो रहे हैं, क्योंकि मैंने एक और गलती की, ESP any को टॉप पे रखना है। शो IP एक्सेस लिस्ट टॉप भी कुछ नहीं बताती ना, मसला ये है क्योंकि जो ISP है वो नीचे है, तो ऊपर सारी चीज़ें डिनाई हो तो नीचे वो क्या देखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन पे जाके नो कर दिया, नो यहाँ से कर लेते हैं, ये कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले यह स्टार्ट हो गए, लेकिन मैंने इसको स्टॉप करना है, वो ACL का शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आके शो IP एक्सेस लिस्ट, ठीक है। तो परमिट ये इसको भी रिमूव कर लेते हैं, मैं समझा देता हूँ क्योंकि मैंने क्या किया। और यहाँ पे जाके ये नो एक्सेस लिस्ट डिनाई है, और परमिट वाला बा ये कर दिया नो। सबसे पहले लिख देते एक्सेस लिस्ट 100 परमिट ESP any to any, और दूसरे नंबर पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सेस लिस्ट लिख देता हूँ डिनाई IP any to any, बाकी ट्रैफिक डिनाई कर दिया, और ESP जो कि SP के पैकेट है, ठीक है। अब दोबारा चेक कर लेते हैं, होपफुली इस दफ़ा हो जाए, क्योंकि मैंने ACL आपको शो करने जो ACL होते हैं नॉर्मल ये ब्लॉक होते हैं दरमियान में फायरवॉल एक साइड से। अब ये आ गया, अब देख लेते हैं शो क्रिप्टो आइजाकेम और शो क्रिप्टो IPsec, अगेन मुझे वो ब्लॉक शो कर रहे हैं। एनीवे ये यहाँ पे अक्सर क्या होते हैं, एक साइड से आपके ACL के जो ट्रैफिक है ये जा रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड से वो डिनाई होते हैं। बेसिकली मैंने वो शो करना था,
तो यहाँ से आपकी ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो शो करेगा कि इतने पैकेट एनक्रिप्टेड है, इतने पैकेट जो है वो एनकैप्सुलेट हो गए, इतने पैकेट डाइजेस्ट हो गए, लेकिन रिटर्न में नहीं होंगे। तो अगर नहीं है तो आप उसको बताओ कि भाई मेरे साइड से ट्रैफिक जा रहा है, तो मसला आपके डेटा प्लेन में है, आपकी जो ACL है वो रॉन्गली कॉन्फ़िगर है या दरमियान में कोई उसको स्टॉप कर रहे हैं, तो वहाँ से वो ACL अलाउड कर दो। ACL में जो IPs है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये शो कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ इंटरफेस से, वो IP एक्सेस ग्रुप से। तो ACL में कुछ और कर लेते हैं, कुछ और चेंज कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है तो खैर है, अब दरमियान में फारवाल रखना होगा। दूसरे नंबर पे क्या है, शायद वो ACL में कुछ मिस्टेक हो, जो आपके कॉन्फ़िगर है ना, ये दोबारा स्टार्ट हो गया। ACL जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है ये है। अब या तो इस साइड पे है या एक ऐसी IP को आप पिंग करे हो जो वहाँ पे नहीं है, अच्छा उससे भी हो जाएगा। तो दोबारा क्लियर कर लेता हो और यहाँ से शो क्लियर क्रिप्टो सेशन कर दिया और यहाँ से भी क्लियर क्रिप्टो सेशन करके, ठीक है, PC2 से एक ऐसी IP को पिंग करो जो वहाँ पे ना हो, सपोज 77। अब होगा क्या, यहाँ पे जब मैं चेक करूँगा शो क्रिप्टो IP6 ऐसे है, तो ये देख इस तरह की सिचुएशन मैंने शो करनी थी जो नहीं हुई। ये है कितने पैकेट एनकैप्सुलेट हो गए, पैकेट एनक्रिप्टेड भी हो गए, डाइजेस्ट भी हो गए, लेकिन मुझे रिटर्न में नहीं आ रहे हैं। ये डिक्रिप्ट है, जब वहाँ से वापस आएंगे डिक्रिप्ट और पैकेट वेरीफाई, ये था मेरा मेन मकसद शो करना। लेकिन दूसरा तरीका याद आया। अब मसला क्या है, या तो आप एक ऐसी सबनेट को उसमें इस ऐसी IP को या सबनेट को पिंग कर रहे हो जो नहीं एग्जिस्ट नहीं करते उस साइट पे, या वो डाउन है वो सर्वर, या वो सर्विसेज डाउन है जो रिटर्न नहीं आ रहे, या रिटर्न में वो ब्लॉक हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप डिबग से कुछ आपको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि मसला ना फेज़ 1 का है, फेज़ 1 भी अप है, ये है। जब आप देखोगे यहाँ से शो क्रिप्टो आइजाकेम ऐसे, ये करेक्ट होगा। और जब आप दूसरा देखोगे तो ये भी करेक्ट होगा। नहीं मेरे पैकेट तो जा रहे, 68 पैकेट है, अभी भी जा रहे हैं। दोबारा चेक कर दो तो 68 से ज़्यादा हो जाएंगे, 74। अब ये मसला जो है ये ट्रबल शूट करना सबसे डिफ़िकल्ट होता है जब आपके ACL रॉन्ग होते हैं या ब्लॉक होते हैं। और मसला फेज़ 1 फेज़ 2 का नहीं है, कुछ और होता है, वो डेटा प्लेन से रिलेटेड है। अब मसला क्या है, मैं एक ऐसी IP को पैकेट भेज रहा हूँ जो वहाँ पे डाउन है 77, इवन दो यहाँ पे मैच कर रहा है 2 सबनेट में तो है ना, PC2 जो 77 वो उस साइड पे नहीं है। यह भी डीबग से आप कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ना आपको कुछ मिलेगा डीबग से। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पे कह रहा था डीबग IP पैकेट, वैसे ये शो कर रहा हूँ। अच्छा ये टाइप नहीं करना है, ठीक है, डीबग IP पैकेट और यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V करके दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। तो मसला क्या है, पैकेट बेसिकली यहाँ तक आ रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो सर्वर या तो रिटर्न में ब्लॉक है या वो सर्वर अवेलेबल नहीं है। और इसी तरह ACL में या नाम आपका गलत हो, सपोज में हमने ACL क्या कॉन्फ़िगर की थी, शो IP एक्सेस लिस्ट, ये है, ये इसकी मैचेस है, ये आपने यहाँ से वेरीफाई करने। अब इसको क्लियर कर दो ACL को, दोबारा ट्रैफिक सेंड करके चेक कर दो, तो शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक हो। ACL से मोस्टली होते हैं। अब मेरे जहन में जो आ रहे हैं वो यहाँ पे अप्लाई मैं नहीं कर सकता, मसला ये है जो हमें रियल वर्ल्ड में आते हैं, क्योंकि रियल सिनारियो में दरमियान में IPS होते हैं, IDS होते हैं, या फायरवॉल होते हैं, या कोई और चीज़ होते हैं, या राउट कॉन्फ़िगर नहीं होता है यहाँ तक जाने के लिए। जब वो आप यहाँ तक तो आ जाते हैं पैकेट, लेकिन फिर रिटर्न ट्रैफिक उसका नहीं होता, बाहर जाने का नहीं होता, ठीक है। या अगर मैं यहाँ से गेटवे हटा दूँ, एक और सिनारियो याद आ गया, चलो ये होते हैं अक्सर। अगर मैं इस सर्वर 1 है ना, इस पे जाके यहाँ से इसका ये गेटवे हटा देता हूँ या गलत लिख देता हूँ, 10 कर दिया,
अचानक जहन में आ गया, क्योंकि राउट नहीं होते। अब राउट का मैं शो नहीं कर सकता तो इससे राउट हटा देता हूँ, जो नॉर्मली हम रियल लाइफ में फेस करते हैं, और इसको दोबारा स्टार्ट कर दिया। अब तो ये एग्जिस्ट करना है ना, इससे पहले पिंग कर रहा था सब कुछ, इसी को मैं पिंग कर रहा हूँ 2.1 को। ये मसला होगा। अगर मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ, क्यों नहीं कर रहा है शो क्लियर क्रिप्टो सेशन, ठीक है, ये आ गए, अभी स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ से आपको पैकेट जो है आ जाएंगे, डीबग आईपी पैकेट, ये क्यों शो नहीं कर रहे हैं। अब सारी चीज़ें करेक्ट है, फेज़ 1 करेक्ट है, फेज़ 2 करेक्ट है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैंने राउट यहाँ तक आ भी चुका है। अगर आप R1 को चेक कर दो ना, शो क्रिप्टो IP6 ऐसे, यहाँ पे ये है 31 पैकेट जो है ये जा रहे हैं, लेकिन रिटर्न नहीं आ रहे हैं। ये मसला सबसे हार्ड होता है ट्रबल शूट करना। तो आप फेज़ 1 को चेक कर दो, फेज़ 1 आपका ऑन है, जो कि होगा डेफिनेटली शो क्रिप्टो आइजा कैम ऐसे, तो ये करेक्ट है। और फिर आप दूसरा देखोगे शो IP6 ऐसे, तो यहाँ आप देखोगे कि नहीं यार, ये तो सारे इनकेप्सुलेट शो कर रहे हैं, क्या इशू है, ठीक है। तो मसला यहाँ पे अब आ गए, यहाँ पे पैकेट बड़ी देर से। इस दफ़ा मैंने IP पैकेट ऑन कर दिए, तो वहाँ से पैकेट आ रहे हैं डेस्टिनेशन और सोर्स, जो कि 111 होगा, ये है, लेकिन रिटर्न ट्रैफिक के लिए वो नहीं है जाने का, क्योंकि उस सर्वर में वो गेटवे रॉन्ग है। नॉर्मली गेटवे वैसे याद आ गया, वैसे नॉर्मली राउट नहीं होते, रिटर्न राउट नहीं होगा। तो जब रिटर्न राउट नहीं होगा तो नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। एनीवे मैं इसको यू ऑल कर लेता हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ गए हो। तो ये थे फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रबल शूट, कुछ डीबग कमांड और वो। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, इसके कुछ शो कमांड है। अच्छा ये तो क्लियर है ना, शो क्रिप्टो आइजाकेम ऐसे, ये फेज़ 1 चेक करने के लिए कमांड है। यहाँ पे डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी, सोर्स पब्लिक आईपी, और ये स्टेटस लिखा होगा, इसमें बहुत सारे स्टेटस है, 5-6 स्टेटस हैं। इसके बाद अगर आप आइजाकेम क्वेश्चन मार्क कर दो, तो यहाँ पे अगर की चेक करनी है तो हमारी की ये है। पेयर चेक करना है कि हमारा अपोजिट पेयर कौन है, तो 222 है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा हो तो सारे शो करेंगे। पॉलिसी चेक करनी है तो हमने ये पॉलिसी कॉन्फ़िगर की थी। इस पॉलिसी में इंक्रिप्शन एल्गोरिदम DES है, हैश एल्गोरिदम MD5 है, ऑथेंटिकेशन प्री शेयर की है, DP एलिमेंट 2 है, और लाइफ टाइम ये है। ये हम वेरीफाई करेंगे कि ये करेक्ट है दोनों साइड पे कि नहीं। फिर प्रोफाइल तो इसमें नहीं है, और ऐसे तो मैंने शो कर दिया। सेकंड पे आइजाकेम IP6 से रिलेटेड, IP6 से सबसे पहले ऐसे है जो आपको सारी चीज़ें शो करेंगे। यहाँ पे जो ये C मैप है, ये वो उसका नाम है जो हमने इंटरफेस के नीचे अप्लाई किया है, क्रिप्टो मैप है। ये यहाँ की सोर्स IP है, लोकल IP इसको कहते हैं, या लोकल आइडेंटिटी कहते हैं। ये इसका मास्क है, इसके बाद क्या लिखा है मास्क, ये इसका सबनेट मास्क है, ये यहाँ से वेरीफाई कर दो। फिर प्रोटोकॉल है, और फिर पोर्ट नंबर है। तो ये 00 मीन्स ईच एंड एवरीथिंग के लिए। अगर TCP कुछ होता तो फिर यहाँ पे लिखा होगा 617 UDP के लिए कुछ और। ये रिमोट आइडेंटिटी है, ये यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये रिमोट पेयर है, उसकी IP और पोर्ट नंबर 500 जो मैंने बताया था, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, यहाँ से पैकेट कितने इनकेप्सुलेट हो रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहे हैं, और ये रिटर्न के लिए है कि कितने आ रहे हैं, कितने में एरर है वो यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। ये लोकल एंड IP है और ये रिमोट IP है, ठीक है। इसके बाद इसमें और क्या है, ये मैंने आपको बताया था, रिप्ले डिडक्शन सपोर्ट इसमें एनेबल है, वो लिखा है। ये इनबाउंड ESP है। इनबाउंड क्या है, जो पैकेट आ रहे हैं इस राउटर तक बाहर से, ठीक है। तो बल्कि ये समझा देता हूँ, ये क्या है, क्या SIP इसका नंबर क्या लिखा है, ये है, ये R2 में आउटबाउंड होगा। तो अगर R2 में शो क्रिप्टो IP6 ऐसे कर दूँ, तो यह का आउटबाउंड जो है ये है,
ये हमारे लिए एन बाउंड होगा। तो कॉपी करके यहाँ पे दोनों वेरीफाई कर लेते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ कि गलत है। ये कर दिया और ये तो 03190 पे ख़त्म हो रहा है और इसका नंबर जो है 96 पे, और हमारा आउट बाउंड जो है ये उसके लिए एन बाउंड होगा। तो इसका एन बाउंड क्या है B7, यहाँ पे चेक कर दो तो यस B7, और यहाँ पे 11 तो यहाँ पे 11, समझ गए। और ESP हम पढ़ चुके थे, एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड। तो ये इनबाउंड जो मुझे पैकेट आ रहे हैं उसकी सारी डिटेल है, और ये जो यहाँ से जा रहे हैं इस राउटर से उसकी सारी डिटेल है। लेकिन चूंकि हमने ESP कॉन्फ़िगर किया था तो ये AH जो है इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। अगर आप AH कॉन्फ़िगर करोगे तो फिर AH लिखा होगा इनबाउंड और AH लिखा होगा आउटबाउंड, और फिर इसमें कुछ चीज़ें हैं कितने हैं उसके फ्लो डिटेल और ID और फ्लैग और क्रिप्टो मैप सारे डिटेल मेंशन होते हैं। ये थे फेज़ 1। फेज़ 2 के सारे डिटेल, मोर डिटेल से भी अब चाहते हो तो वहाँ पे मेंशन है। और इसमें क्या थे, हाँ, शो IP एक्सेस लिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ से मैच देख सकते हो अपनी ACL को, जो VPN की ACL है उसको वेरीफाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे बाकी मैंने लिखे, मुझे शो कमांड खुद याद नहीं है कि क्या थे, क्विकली यहाँ से शो करा देता हूँ। ये अच्छा, शो क्रिप्टो सेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शो क्रिप्टो सेशन, ये दोनों फेज शो करेंगे। पहले के लिए क्रिप्टो आइजाकैम्प फेज़ 1 था, दूसरा IPsec फेज़ 2 था। शो सेशन में दोनों फेस वेरीफाई कर सकते हो, तो ये एक अच्छा सा कमांड है, ये कर सकते हो। शो क्रिप्टो IPsec ऐसे मैंने बता दी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, वो मैंने क्विकली रिवाइज कर दिया, अब यहाँ से देख सकते हो। शो क्रिप्टो आइजाकैम्प की बता दिया कि की किस तरह वेरीफाई करनी है। शो क्रिप्टो मैप, ये भी एक अच्छा कमांड है, जो हमने सारी चीज़ें कंबाइन की थी वो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। शो एक्सेस लिस्ट जो मैंने अभी बता दिया, यहाँ से वेरीफाई कर दो कि IPs करेक्टली है या नहीं है। तो ये था साइड टू साइड VPN को हम किस तरह ट्रबल शूट करते हैं, और इसके कुछ शो कमांड जो हेल्पफुल होते हैं ट्रबल शूट में।